हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। विटामिन्स विटामिन्स आर दी एसेसरी फूड फैक्टर्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शन। देखिए, जो विटामिन्स है उन्हें हम एसेसरी फूड फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेसरी फूड फैक्टर्स, जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है फॉर कंट्रोलिंग हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। विटामिन जो होते हैं वो हमें बहुत सारी डिसीजेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो विटामिन होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए। अगर कोई भी विटामिन अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा या उसकी कमी हो जाएगी तो केमिकल रिएक्शन जो होंगी हमारी बॉडी में वो नहीं काम करेंगी। विटामिन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब वो विटामिन जो फैट में सॉल्युबल हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन योर रेगुलर डाइट में रिजल्ट इन अ डिसीज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होता है हमारी डाइट में, तो वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है और उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। जो विटामिन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितनी भी डिसीज़ है उनसे फाइट करते हैं विटामिन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा जाता है। और विटामिन हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी हेल्दी रखता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो विटामिन है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। आज भी हम विटामिन के सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसके सोर्सेज क्या है? उसके सोर्सेज है मिल्क, एग, बटर, कॉड, लिवर ऑयल, कैरेट, टोमेटो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये सारे विटामिन ए के सोर्स हैं। अब विटामिन ए की इम्पोर्टेंस क्या है? तो विटामिन ए हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारी आँखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगा तो उसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी आ जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी आ जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस वो डेफिशिएंसी है या वो इनएबिलिटी है जिसकी वजह से हमें डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को। और विटामिन ए की कमी से हमारी जो दांतों की जो ग्रोथ है वो इरेगुलर ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन जो बी है उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्यों? क्योंकि जो विटामिन बी है वो बहुत ही सारे सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है हमारा विटामिन बी वन, दैट इज थायामिन। के सोर्सेज क्या क्या है? सी फूड, मिल्क, मीट, पीज, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और विटामिन बी की इम्पोर्टेंस क्या है? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है कि उसकी वजह से बेरी बेरी हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी जो डिसीज है वो ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है। क्या करती है? ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी टू की। विटामिन बी टू उसके सोर्सेज ईस्ट, एग, मीट और पीस, ये इसके सोर्सेज हैं। इंपॉर्टेंस क्या है विटामिन बी टू की? फॉर हेल्दी स्किन, फॉर हेल्दी ग्रोथ। जो विटामिन बी की इंपॉर्टेंस यही है कि वो हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या हो सकती हैं कि हमें स्किन रिलेटेड डिसीजेस हो सकती और रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। विटामिन बी थ्री, इसके सोर्सेज मीट, फिश, पोटैटो, टोमेटो और होल सीरियल्स। इंपॉर्टेंस क्या है विटामिन बी थ्री की?
फॉर हेल्दी स्किन, हमारी बॉडी की हेल्दी स्किन के लिए। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, जो विटामिन B3 है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में मदद करता है। और डिसीजेस क्या है? पेलाग्रा। पेलाग्रा इज अ डिसीज जो हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है विटामिन B7। विटामिन B7 के सोर्सेज कौन कौन से हैं? लिवर, एग, नट्स, साल्मन, साल्मन फिश होती है, ईस्ट, एवोकाडोज, स्वीट पोटैटो और डेयरी प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंस क्या है? मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक करने में मदद करती है, फैट का और अमीनो एसिड का। और विटामिन B7 किस लिए जरूरी है? नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फीटस, यानी कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, फीटस के लिए बहुत जरूरी है। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन विटामिन B7 जरूर लेना चाहिए, और हमारी हेल्दी स्किन के लिए, नेल्स के लिए और हेयर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब डेफिशिएंसी क्या है? हेयर लॉस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्केली रेड रैशेस ऑन द फेस, अराउंड आई, नोज, माउथ एंड इन द जेनाइटल एरिया। विटामिन B7 अगर नहीं लेंगे या एब्सेंस हो जाएगी हमारी डाइट में, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी, हमारा हेयर लॉस होने लगेगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब रेड रैशेस आने लगेंगे हमारे फेस पे, आंखों के पास, नाक के पास, मुंह के पास और हमारे जेनाइटल एरिया के पास। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, इसके सोर्सेस बीन्स, सिट्रस, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीड्स, कॉलीफ्लावर, लेटस, एस्पैरेगस, ये सारे सोर्सेज है। इंपॉर्टेंस क्या है B9 की? विटामिन B9 की, और हमारी जो विटामिन B9 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो सकता है? मैक्रोसाइटिक अनीमिया हो सकता है, यानी कि जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करेगी अब नॉर्मली लार्ज रेड ब्लड सेल दैट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जो लार्ज मतलब कि जिस साइज के रेड ब्लड सेल होते हैं से बड़े अब नॉर्मल साइज के रेड ब्लड सेल जो होंगे वो बनने लगेगी, वो हमारी बॉडी बनाने लगेंगी और जो फंक्शन नहीं करेंगे ढंग से हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 उसके सोर्सेस क्या है? मिल्क, लिवर, एग और फिश। इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो विटामिन B12 है वो किस में मदद करती है? रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। और अगर हम इसे नहीं लेंगे विटामिन B12 को तो क्या हो जाएगा? अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है कमी हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स की। करते हैं विटामिन C की। विटामिन C के सोर्सेस आंवला, वाटर, कैश्यूनट, टोमेटो, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इम्पोर्टेंस क्या है? फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी वेसल्स। विटामिन C का क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए और स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स के लिए। अगर विटामिन C की डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सी डिसीज होगी? स्कर्वी। स्कर्वी से क्या होता है? जिसमें हमारी जो गम्स होते हैं, मसूड़े होती है, वो सूज जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। और कोई भी अगर हमें चोट लग जाती है तो वो तुरंत जल्दी से ठीक नहीं होती है। अब बात करते हैं विटामिन D की। सोर्सेस क्या है विटामिन D के? सनलाइट, मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इम्पॉर्टेंस क्या है? हेल्प टू यूज कैल्शियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन D है वो किस में मदद करता है? कैल्शियम के फॉर्मेशन में, जो मदद करेगा हमारी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और टीथ के लिए। और विटामिन D अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? रिकेट्स। और रिकेट्स बच्चों में होती है जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स होती है ना, अगर उनको जरा सा भी हल्का सा भी चोट लगती है, उनकी बोन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि अगर बच्चों का हल्की सी भी चोट लग गई तो तुरंत उनकी जो बोन्स होती है वो तुरंत टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, डी शेप्ड हो जाती है। विटामिन E सोर्सेज क्या है विटामिन E के? वेजिटेबल ऑयल्स, नट, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो सोर्सेज है विटामिन E के। इंपॉर्टेंस, अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट स्लोज द एजिंग प्रोसेस ऑफ योर सेल। जो विटामिन E है वो क्या है? एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी सेल की जो एजिंग प्रोसेस होता है ना उसको स्लो कर देते हैं, यानी कि सेल जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, जो बेकार नहीं होते हैं, तो इसलिए विटामिन E लेना चाहिए। डेफिशिएंसी क्या होती है?
पुअर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड मसल्स वीक। विटामिन के सोर्सेज क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैबेज, सोयाबीन ऑयल। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के जो है वो किस में मदद करता है? ब्लड के क्लॉट होने में। अगर आपको जैसे चोट लग जाती है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपकी ब्लड रुक जाता है ना, क्लॉट हो जाता है, इसे ही क्लॉटिंग कहते हैं। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो कौन सी डिसीज हो सकती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम दी वाउंड्स। अगर आपको चोट लग जाती है तो आपकी जो चोट है वो ठीक से सही नहीं हो पाएगी, खून बहता ही रहेगा अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।